बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 फरवरी 2021 को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत और हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान जो मुआहदा मंजर आम पर आया है, सोशल मीडिया पर इसके हक़ में और इसके ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा और बोला जा रहा है। मैं सबसे पहले उन अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इसके ख़िलाफ़ लबकुशाई कर रहे हैं। क्या नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी सिर्फ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही के ज़िम्मा है? क्या उनकी क़यादत और उनके कारकुनान का ही फ़र्ज़ है कि वो नामूस रिसालत के लिए अपनी जानों तक कुर्बान कर दें? जेल की सौबतें तो फिर उससे कम हैं। क्या इस मुल्क में कितने ऐसे फ़िरके हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं? आपने माजी करीब में उनकी तरफ से एहतजाजी तहरीकें, उनकी तरफ से एहतजाजी जुलूस कितने आप लोगों ने देखे हैं? और दूसरा मेरा सवाल उन लोगों से है कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ बाइकाट की जो मुहिम शुरू हुई, अवामी सतह पर कितने हमारे ऐसे ताजर तबका है कि जिन्होंने फ्रेंचाइज़ें जो फ्रांस की प्रोडक्ट्स की थी वो उन्होंने बंद कर दी। कितने ऐसे हमारे मालकान हैं जिन्होंने टोटल के पंप को ख़त्म कर दिया। और हम में से, आवाम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रांस की खुशबुएं, फ्रांस की फूड प्रोडक्ट्स, और अभी आप सुबह जाकर देखें कि टोटल के पंप्स पे कितना रश है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुआहदे पर मनफी गुफ्तगू कर रहे हैं। और अगली बात मैं ये करना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चूँकि अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदा मजहबी सियासी जमात बनकर उभरी है, इस मुल्क में कितने ऐसे सज्जादगान हैं, कितने ऐसे उलमाए किराम हैं, कितने ऐसे मुशाइख अज़्ज़ाम हैं, अहले सुन्नत की सैकड़ों जमातें हैं। उनमें से क्या किसी पर कोई ये जिम्मेदारी नहीं आती कि वो फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, जुलूस निकालें, रैलियाँ निकालें? उनका भी किरदार हमारे सामने है। अब रहेगी बात, इस अमर की तरफ तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ कि कौमों की तारीख में जो क़यादत होती है, उसका गलत फैसला कौम को, उस तहरीक को परवाज़ की बुलंदियों पर ले जाता है या फिर उसको डबो देता है। हालिया सूरत हाल में हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी जो अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा की रहलत के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह बने हैं, हालांकि हमारा उनके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ या वाकफियत भी शायद ना हो, और आज तक हम उनके तंजीमी प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हकीकत है वो बयान करनी चाहिए कि बाबा जी अलैहि रहमा मर कर इस उम्मत को ज़िंदा कर गए हैं। ये बात हर बंदा तस्लीम कर रहा है। और मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, क्या ये हदीस पहले हमारे शयूख़ुल हदीस ने नहीं पढ़ी थी? लेकिन आज ये बच्चे बच्चे की ज़बान पे जो नारा देकर गए हैं, मैं समझता हूँ कि बाबा जी भी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार इस दुनिया से चले गए हैं, वो मरकर भी ज़िंदा हो गए हैं और उम्मत को भी ज़िंदा कर गए हैं। और फिर क़यादत के लिए एक बड़ा मुश्किल मरला होता है कि उस विजन को लेकर आगे चलना, और वो जो मामलात थे, जिस अंदाज में वो चल रहे थे, उसको लेकर आगे चलना। तो मौजूदा सूरत हाल में जो हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब का किरदार अभी तक सामने आया है, वो इंतहाई मुस्बत और एक संजीदा कायद के तौर पर सामने आया है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को मायूस नहीं होने दिया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान अपनी वफा का इजहार कर रहे हैं कि हमने हाफिज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी के हाथ पर मौत की बैत का इकरार किया हुआ है। ये तारीखों का आगे जाना, ये और आगे जाना और आगे जाना, या तारीख का आगे ना जाना, ये कोई माना नहीं रखता। सबसे पहली मैं ये बात समझता हूँ कि ये अचीवमेंट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कि अहले सुन्नत की जितनी तंजीमें आज तक मार्ज़ वजूद में आई हैं, माजी करीब में, जब से हम सियासतदानों की
बैसाखियों का सहारा लेकर असम्बलियों में पहुंच रहे हैं, उस वक्त से मैं बात कर रहा हूं। 77 से पहले का जो हमारा माजी है उस पर कभी फिर बात करूंगा। जब से हम 2-4 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेकर या पाकिस्तान मुस्लिम लीग से लेकर असम्बलियों में जाते रहे और पूरी अहले सुन्नत को हम जवाल पजीर करते रहे, इस पर फिर कभी बात हुई तो करूंगा। कम अज कम हमारी जिंदगियों में 77 के बाद देखें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंडिपेंडेंट तौर पर उसने इलेक्शन लड़ा और अहले सुन्नत की जो है वो नुमाइंदा जमात बनकर उभरी है, तो हुकूमती सतह पर उसको रिकॉग्नाइज किया गया, मैं ये समझता हूं। और जितनी हमारी जमातें देख लें, किसी जमात के साथ इस तरह का कोई मुआहदा हुआ। और फिर ये मैं समझता हूं कि वो इस वक्त दूसरा उनका जो क्रेडिट जाता है और देना चाहिए कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान के अंदर जितनी मजहबी, सियासी, समाजी, ताजर, वुकला जितनी भी तंजीमें हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस मामले में सपोर्ट कर रही हैं कि हर बंदा समझता है कि नमूस रिसालत की हिफाजत करना मुसलमान ये समझता है कि ये हमारा ईमानी फ़र्ज़ है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ये एजाज़ जाता है कि वो एक निशान बन गई है कि ये हुर्मत रसूल के लिए काम करने वाली वह जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। मैं आखिर में इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हाफ़िज़ मोहम्मद साद हुसैन रिजवी, आपका किरदार निगाह बुलंद, सुख्न दिल नवाज, जाँ पुरसोज, यही रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए उस पर पूरा उतरता है। क़यादत का काम ये नहीं होता कि वो ऐसे ही अपने कारकुनान को जो है वो बेदरेग उनका इस्तेमाल करे। उनका मोराल भी आपने डाउन नहीं होने दिया। और मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये हार नहीं है। लोग कह रहे हैं ना जी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त जो है वो किरदार अदा नहीं कर सकी जिनको करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि आपने हुकूमत को मोहलत दी है, हुकूमत ने आपको मोहलत नहीं दी। दूसरी बात मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप ये 20 अप्रैल तक जो वक्त मिला है, यकीनन आपकी शूरा आप लोग फैसला करेंगे। कराची या लाहौर के अंदर आप तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत मिलियन मार्च करें, आप अपनी एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि हमारा आइन हमें अपनी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त देता है। सबसे आखिर में फिर मैं उन अहबाब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुखलस अंदाज में चल रहे हैं और उनकी मुस्बत सरगर्मियों को जो है वो टच दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी हो, नासिर हो।